बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नई दिल्ली जा रहे हैं। अब इसे औपचारिक मुलाकात कह ले या राजनीतिक, मगर उनका दिल्ली जाना विपक्ष की झोपड़ी में आग लगा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस दौरे से किंतु परंतु की इतनी गुंजाइश छोड़ दिए हैं कि न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के छोटे साथी दल भी अपनी निगाहें दिल्ली पर टिका रखे हैं। जाहिर है कि बिहार पर चुनावी मौसम का खुमार चढ़ चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा कई समझौते की नींव रख सकता है। आपको बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की इस रहस्यमय यात्रा का क्या है सच। पहला तो दिल्ली की जीत के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात के कई बिंदु हो सकते हैं। निश्चित रूप से बिहार चुनाव इनकी प्राथमिकता में होगा, पर अनुमानतः जो सवाल और हालात बिहार की राजनीति के हैं वे इस मुलाकात के आधार तो बनने जा रहे हैं। और मुलाकात के ये बिंदु पीएम से मिलकर सब प्रथम औपचारिक ही सही पर दिल्ली फतह की बधाई नीतीश कुमार देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की दिशा और दशा पर चर्चा होगी। तीसरी, जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। चौथा, बिहार चुनाव और चुनावी चेहरों पर खुलकर बात होगी। इसके बाद बिहार चुनाव के लिए सीटों की हिस्सेदारी और दलों के हित को देखते हुए सीटों को चिन्हित करने पर भी बात हो सकती है। दावेदारी ठोक रहे साथी दलों के बारे में भी बात करेंगे और सार्वजनिक मंच पर बोलने से बचने के लिए भी बात होगी। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को साधने के लिए भी नए सिरे से बात हो सकती है। जदयू नेतृत्व ने उत्तर बिहार को लेकर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। बिहार के लिए चुनावी घोषणा से संदर्भ में भी बातचीत हो सकती है। लाभान्वित वर्ग के लिए कई योजना पर बातचीत जो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हो। और अंत में चुनाव के ऐन मौके पर मंत्रिमंडल विस्तार और आयोग और कमेटी के रिक्त पदों को भरने पर भी बात हो सकती है। देखिए, कांग्रेस ने तो खूब मजे लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार अपना संशय दूर करने गए हैं। उन्हें डर है कि उन्हें बिहार का एक नाथ शिंदे ना बना दिया जाए। दूसरी चिंता नीतीश कुमार को बड़े भाई बने रहने की है। चर्चा ये है कि इस बार भाजपा बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही एनडीए के साथी दल पर भी बातचीत करेंगे। सीटों के बंटवारों का आधार बनाया जाएगा, फिर नीति बनाएंगे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार इस चर्चा का सच जानने दिल्ली गए हैं। साथ ही जदयू अपने बड़े भाई की भूमिका के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। जदयू के भीतर भी एक धड़ा भाजपा के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार की राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सीटों को लेकर एनडीए के तमाम दलों के बीच काफी घमासान मचा है। कोई किसी से खुद को कम नहीं मान रहा है और कुछ दल ने एक फॉर्मूला के तहत बता भी दिया कि वे कितनी सीटों पर चुनावी तैयारी कर चुके हैं। अब देखिए, चुनावी साल है। एनडीए के नेताओं का लगातार ये फ्रेज, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार पे अब बेहद चुनावी खुमार चढ़ चुका है। बिहार में अब इसी साल चुनाव होना है। अंत में नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाके नीतीश कुमार, देखिए मात्र हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, तमाम चीजों पे चर्चा होगी। लेकिन नीतीश कुमार क्या सिर्फ इन्हीं चीजों पे चर्चा करने जा रहे हैं? सीट बंटवारा होगा। पिछली बार तो बीजेपी ने जदयू को सीटें दे दी थी। न चिराग पासवान की पार्टी थी, न उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। जदयू ने अपने कोटे से हमको सीट दे दी और बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को सीट दी थी। क्या इस बार भी ये फॉर्मूला होगा? कैसे होगा? चिराग पासवान भी पार्टी में है, उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी में है। क्या कम सीटों पर नीतीश कुमार मानेंगे? नीतीश कुमार है वो बिहार की सत्ता में 18 सालों से केंद्रित है और यूं ही किंग मेकर नहीं कहलाते हैं। नीतीश कुमार के बदौलत आज केंद्र में सरकार है। अब नीतीश कुमार चर्चा करने जा रहे हैं, समझौता करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। कई रहस्यमय चीज है। अब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे जाएंगे, बातचीत करेंगे, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इशारा कर देंगे कि कम सीटों में तो काम नहीं चलेगा, सीट तो चाहिए। अब छोटे दलों पे बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, एनडीए की नजर भी दिल्ली पर टिकी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली जाकर किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। खेल
अकेला कर सकते हैं नीतीश कुमार? सवाल बिहार के सियासी गलियारों में हमेशा रहता है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, ये तो पक्का है। लेकिन दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी को टेंशन देकर जरूर आएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।